बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून। और लास्ट वीडियो में जो है हमने वो डिस्कस किया था, टैग्स को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन किया था टैग्स के बारे में कि टैग्स कौन से टैग्स कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं और उनका क्या जो है वो काम है। तो थोड़ा सा हमने उसका ओवरव्यू लिया था। तो इस वीडियो में बहुत ही मुख्तसर वीडियो है और लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपके यूज़ करते वक्त टैग जो आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करते वक्त आपको कन्फ्यूजन रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैग्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक इनलाइन टैग होता है, एक ब्लॉक यानी कि एक इनलाइन एलिमेंट होता है और एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो चलिए फिर क्लास में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको वही अपना वी एस कोड ओपन कर लेना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से हम फाइल में गए, बल्कि यहाँ से ओपन फोल्डर किया। ओपन फोल्डर में वही डेस्कटॉप पे जाके हमने अपना ये वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट कोर्स का, और इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ अपना ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करके। देखें ये मेरा फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया, ये बार बार आपको ब्लू बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ न्यू फाइल और लिखता हूँ क्लास 4, क्योंकि हमारी 4 क्लास है, और डॉट HTML, ठीक है। और सबसे पहला काम वही बॉयलर प्लेट लगानी है, शिफ्ट और 1 प्रेस करना है, या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, और प्रेस एंटर, और बॉयलर प्लेट हमारी लग चुकी है। तो यहाँ से हम इसको गो लाइव पे जाके लाइव सर्वर पे चले जाते हैं ताकि हमको जो है लाइव आउटपुट मिलती जाए। तो मैं लाइव सर्वर मेरा चालू हो चुका है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। तो देखिए मेरा हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो लाइव सर्वर हमारा चालू हो चुका है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, बल्कि इतना ही सही है फिर, क्योंकि आपको दिखाना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब आप कोई टैग लगाते हैं, फ़र्ज़ करें हमारा पहला टैग हेडिंग का था। अगर मैं H1 लगाऊँ और मैं लिखूँ इसमें हेडिंग, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि यहाँ से एक टैग से शुरू होकर दूसरे टैग तक ये एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। यानी कि H1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, तो ये एक एलिमेंट है। और ये बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये भी एक एलिमेंट है। तो बॉडी के अंदर के हिसाब से देखा जाए तो जो बॉडी के अंदर आ रहा है ये अभी चाइल्ड एलिमेंट है या नेस्टेड एलिमेंट है बॉडी का, अगर इस लिहाज से देखा जाए। यानी कि अगर आप सोचें कि बॉडी भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन अगर H1 बॉडी के अंदर आ रहा है तो H1 क्या हुआ, बॉडी का नेस्टेड एलिमेंट हुआ, बॉडी का चाइल्ड एलिमेंट हुआ। लेकिन हम इस टॉपिक को भी नहीं छेड़ रहे, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो समझने का मकसद है वो ये है कि ये एक एलिमेंट है। इसके बाद मैं लिखता हूँ पी टैग, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ एक वर्ड लिख देता हूँ, इसमें भी मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब देखें हेडिंग यहाँ पे आ गई और हेलो इसको नीचे आया, क्यों आया? जब हम लोग यूज़ कर रहे थे हेडिंग और हम नेक्स्ट लाइन में जाके लिख रहे थे हेलो, तब तो हमारा जो है वो अगली लाइन में नहीं आ रहा था। यहाँ से क्यों नहीं आ रहा था बताता हूँ आपको। क्योंकि ये स्पेस काउंट नहीं करता, अगर आप जितनी भी स्पेस दे दें तो हमारा ब्राउज़र उसको एक ही स्पेस काउंट करता है। लेकिन अगर मैं H1 लिखूँ और हेडिंग लिखूँ और यहाँ पे मैं P लिखूँ, उसमें लिखूँ मैं हेलो, तो यहाँ पे देखें ये एक लाइन में आ रहा है और ये अगली लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों? बल्कि हेडिंग में थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, इसको मैं H4 कर लेता हूँ। तो अब देखें हेडिंग थोड़ी छोटी होगी, ये सही है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टाइल लगाना पड़ेगा। अगर आपको स्टाइल के बारे में नहीं समझ आ रहा तो आप बिल्कुल जो है वो इसको अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सोचने की कोशिश मत करें। हमारा ये आगे CSS का जो कोर्स है HTML के बाद, उसमें हम पूरी जो है वो CSS सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप बिगनर्स हैं, आपको जो चीज़ समझाई जा रही है फ़िलहाल तो आप उस पर तवज्जो दें। और अगर आपको स्टाइल का पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यहाँ स्टाइल टैग लगा के इसमें, बस स्टाइल में ये होता है हम अपनी स्टाइल टैग लगा के उसमें CSS लिखते हैं, जो भी हमें उसमें स्टाइलिंग उस पर अप्लाई करनी होती है वो हम सारी स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, बस इतना समझ लें। अब देखिए मैं यहाँ पे H4 को ले लेता हूँ। H4 को मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब देखें यहाँ से इसने बॉर्डर देखें, हेडिंग
बल्कि एक मिनट मैं इसको भी दे देता हूँ पी टैग को। पी टैग को भी मैंने दे दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन दे देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने हेडिंग लिखा, हेलो लिखा, इसके बाद भी अगर मैं लिखता हूँ कि कोई भी वर्ड, ठीक है मैं वर्ड लिख देता हूँ वर्ड, अब ये आप क्या तस्वीर करें कि ये कहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। देख लें अब ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आया, ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए आया क्योंकि जो हमारा हेडिंग टैग है वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, और जो पी टैग है यानी कि पैराग्राफ टैग वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन टैग लेता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ हाय, अब देखें यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको बॉर्डर देता हूँ और मैं यहाँ पे स्पैन को बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। अब देखिए जो हेडिंग टैग है ना, उसमें हेडिंग जो वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ तक है, और हेलो का वर्ड यहाँ तक है, और हाई का वर्ड यहाँ तक है, लेकिन इनमें फ़र्क देखें आप, इसने जो है पूरी लाइन ले ली है, ये पूरी लाइन इसने ले ली। अब बॉर्डर देख रहे हैं, आपको बॉर्डर बता रहा है कि इसकी जो इसका एरिया कहाँ तक है, इसका H1 का H4 का हेडिंग का एरिया कहाँ तक है। हेडिंग का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर इसने पूरी लाइन ले ली। अगर मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ, देखें इसने पूरी की पूरी लाइन ली हुई है, ये जितनी भी लाइन होगी ना, जितनी बड़ी, यही लेगा। और हेलो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली उसको कहते हैं जो वर्ड उसमें जितना मर्जी लिखा हो लेकिन वो अपनी पूरी लाइन जो है ले लेता है। और हेलो देखिए पी टैग ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसने भी अपनी पूरी लाइन पकड़ ली है, लेकिन जो स्पैन है वो इन लाइन एलिमेंट है, वो उतनी जगह लेगा जितनी उसके अंदर वर्ड्स हैं, जितना उसका एरिया है सिर्फ उतनी ही जगह लेगा वो। तो ये होता है बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि आप इनको जो है वो बिल्कुल इसी तरह यूज़ करेंगे, आप इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं अपनी CSS से, और बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लेकिन उस पर भी आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ इस वक्त इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए इसी वजह से हेडिंग हमने हेडिंग टैग दिया, और ये है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। अब इसने पूरी जगह ले ली यहाँ पे, ठीक है, पूरी लाइन इसने ले ली। तो अब जाहिर सी बात है, अब जब इसने पूरी लाइन ले ली तो हेलो जब आया उसको यहाँ पे जगह नहीं मिली, तो उसने ऑटोमेटिकली अगली लाइन में अपनी जगह बनाई। अब देखें मैं स्पैन के बाद एक और टैग लेता हूँ, मैं लेता हूँ बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड में मैं लिखता हूँ बोल्ड लिख देता हूँ, और मैं सेव किया तो देखिए यहाँ पर बोल्ड इसके आगे आ गया। अब मैं यहाँ पे बोल्ड को भी थोड़ा सा जो है वो बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल। अब देखें ये भी बोल्ड जो है ये भी इन लाइन एलिमेंट है, तो देखें क्या हुआ, स्पैन भी इन लाइन एलिमेंट था, इसने उतनी जगह ली जितनी इसके पास जगह है, यानी कि जितने इसके अंदर वर्ड है तो इसने उतनी जगह ली जितनी इसको चाहिए, इसने पूरी जगह कवर नहीं की, तो इसके बाद जगह बाकी थी। तो बोल्ड भी एक जो है वो इन लाइन एलिमेंट है, तो उसने क्या किया, उसको यहाँ पे जगह मिल गई और वो यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे बोल्ड के बाद मैं एक और टैग लगाता हूँ जो कि ब्लॉक एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें हेडिंग लगा देते हैं, तो देखिए हेडिंग कहाँ पे आएगी, H4 लगाता हूँ एक और लिखता हूँ हेडिंग। तो देखें क्योंकि हेडिंग जो है वो पूरी जगह लेती है। अब ऐसा नहीं है कि हेडिंग यहाँ पे आ जाती है क्योंकि यहाँ पे जगह बाकी है, हेडिंग एक ब्लॉक एलिमेंट है तो उसको पूरी जगह चाहिए होती है, तो उसने अपनी जगह न्यू लाइन में बनाई। अगर मैं यहीं पे इसको बोल्ड के बाद ही यानी कि H4 को आगे कर देता हूँ, बोल्ड के बाद मैं एक और टैग ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ से जो हमने पढ़े थे टैग्स उसी से एक और टैग ले लेता हूँ। कौन सा टैग ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग और सेव किया, तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग भी आ गया क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इसको सिर्फ उतनी जगह चाहिए जितनी इसका एरिया है, जितना एरिया ये कवर कर रहा है। अगर इतनी जगह इसको मिलेगी तो ये घुस जाएगा, अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये नहीं घुसेगा वहाँ पे। अब देखें इसके अंदर वर्ड जितना मर्जी आ जाए लेकिन इसको पूरी लाइन चाहिए होती है, यहाँ पे इसको पूरी लाइन नहीं मिली तो इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग को भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर कौन से बचे हैं मेरे पास, पिंक कर देता हूँ इसको, पिंक थोड़ा हल्का ही हो गया, यहाँ से मैं पिंक कर देता हूँ।
तो देख सकते हैं आप, तो समझ में आ गया होगा ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं, यानी ये यहाँ से H4 से इस H4 तक एक एलिमेंट हो गया, इसमें जितना भी कंटेंट आएगा ये एलिमेंट में ही शुमार होगा। ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, और ये एक एलिमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तक एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, H4 से H4 तक एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, यानी कि एक स्टार्टिंग टैग से लेकर उसी के क्लोजिंग टैग तक एक एलिमेंट होता है। तो देखिए ये ब्लॉक एलिमेंट है जो अपनी पूरी पूरी जगह ले रहा है ना। आपके पास टैग्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, आपके पास टैग्स हैं, आप इन पर ट्राई करें, आप देखें, चेक करें कि कौन सा अभी स्टाइल टैग लगा के आप इनको टारगेट कर ही सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी जो है टाइटल के बाद और हेड के अंदर, ठीक है, यानी कि टाइटल हेड से बाहर नहीं आना, आपने बॉडी के अंदर नहीं आना या बॉडी और हेड के बीच में नहीं आना, आपने टाइटल के बाद टैग लगाना है स्टाइल का, ऐसे जैसे लगाया, और स्टाइल के अंदर आपने इनको टारगेट करना है H4, और जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर आपने लिखना है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको गूगल से मिल जाएंगी, आप जो है वो वहाँ से देख के कर सकते हैं। या यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, आपने बॉर्डर लगाना है 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल 3 पिक्सल लगा ले, सॉलिड लिखे आगे, और कलर कोई भी सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे रेड लिखना है, ग्रीन लिखना है। और अगर VS कोड यूज़ करें तो आपको बहुत आसानी होगी कलर चूज़ करने में। आप यहाँ पे जब अपना पॉइंटर हावर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो पिकर दे देगा, तो आप कलर खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़िलहाल इसको हम बिल्कुल जो है वो टैग के ज़रिए ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आइडियल क्लास नहीं पढ़ा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल से आप यानी कि H4 को टारगेट करेंगे, आप यहाँ H4 का टैग लगाएं और स्टाइल के अंदर, और कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सॉलिड बॉर्डर लगाएं, और आप जितने भी आपके पास टैग्स हैं, आप यहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे ये टैग्स, इनके ऊपर भी आप ट्राई करें। और गूगल से भी आप अगर W3 स्कूल्स की या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, आपको काफ़ी सारे टैग्स मिल जाएंगे। आप ट्राई करें अपने तौर पे और देखें कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक एलिमेंट हैं और कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इनलाइन एलिमेंट हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस किया करें, तो आपको जो आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जहन में वो बात बैठ जाएगी, फिर आपको भूलेगी नहीं। तो जो आप देखते हैं उस पर प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो देखें यहाँ पे सिंपल से आपने याद रखना है, जो वर्ड जो एलिमेंट सिर्फ अपनी जगह लेता है, जितना उसका जो है वो कंटेंट है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, और जो एलिमेंट जो है वो पूरी जगह लेता है, बेशक उसका कंटेंट छोटा है या बड़ा है, जो पूरी की पूरी लाइन ले लेगा वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब कि उसने पूरी लाइन ब्लॉक कर दी है। तो इनलाइन और ब्लॉक में आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ एक दफ़ा, ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो पूरी की पूरी लाइन ब्लॉक कर देता है, और इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो उतनी जगह लेता है, उतनी स्पेस लेता है जितना उसका कंटेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। ये बहुत समझने की चीज़ है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे हमारे, जब हम पेज को स्टाइल करते हैं या हम कंटेंट डालते हैं, तो ये हमको जहन में बात रखनी पड़ती है कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। तो अगर आपको एक दफ़ा में समझ में नहीं आई सही से, तो आप दूसरी दफ़ा वीडियो देख लें, दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान वर्ड में जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है कभी कभार वीडियो लंबी बन जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेशक 2-4 मिनट वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन एक ही दफ़ा देखने से अगर समझ में आ जाता है तो बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।